मनुष्य तनु पावा। बड़े भाग्य किए हैं आप सब, तभी आज यहाँ पे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कितना भी बड़ा गांव हो या कितना भी बड़ा शहर हो, लेकिन उन्हीं लोगों को कथा श्रवण प्राप्त करने को मिलता है जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सभी को कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ। क्योंकि सब किसी को कथा श्रवण प्राप्त नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब भागवत का कथा श्रवण कराने आते हैं तो देवता लोग भी तरसते रहते हैं कथा श्रवण करने के लिए, मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए। लेकिन देवताओं ने क्या किया, एक अमृत का कलश लेकर आ गए और कहा कि आप जो भागवतामृत पिला रहे हैं उसको आप हमें पिला दीजिए, और ये अमृत का कलश आपके लिए लाए हैं, ये आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। कहाँ ये तुम्हारा अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवतामृत। इस अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को वापस आना पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतामृत कथा का श्रवण करने से आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। और सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं समझा। देखिए, देवताओं को कथा श्रवण का अधिकारी नहीं समझा गया। आज वही सब कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े भागी हैं, धन्य हैं आप सब जो कथा श्रवण कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बार बार आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्य हैं आप सब कि आप कथा श्रवण करने की अधिकारी प्राप्त आप सबको मिली है। भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं वही कथा में आ सकते हैं, अन्यथा सबको कथा प्राप्त नहीं होती। कथा उन्हीं को प्राप्त होती है जो भाग्य किए रहते हैं। अब यहाँ भगवान शंकर 87,000 वर्ष की लंबी समाधि के बाद जैसे ही उठे और उठते ही राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम कहते हुए जैसे ही अपना नेत्र खोलते हैं, माता पार्वती देखी और बहुत ही प्रसन्नता हुई कि भगवान शंकर अपने नेत्र को खोले हैं और राम नाम का जप करते हैं। 87,000 वर्ष की लंबी समाधि के बाद राम नाम का नाम लेते हुए उठते हैं। ये हमें क्या बताना चाहते हैं देवता लोग कि हम जब निद्रा में जाते हैं, जब शयन करते हैं, जब हम लोग सोते हैं तो एक छोटी सी मौत की नींद सोते हैं, छोटी सी मौत। लेकिन भगवान की कृपा से हमें हर दिन हर सुबह एक नई जिंदगी मिलती है। तो भगवान को धन्यवाद करके हर किसी को राम राम शब्द कम से कम 2 बार 3 बार जितने बार हो सके राम 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 यह शब्द कह सके। राम राम कहने से किसी का मुख तो खराब नहीं हो जाएगा, बस 2-3 शब्द राम राम कह सकते हैं। अब भगवान शंकर जैसे ही राम राम कहते हैं भगवान, तो माता सती प्रसन्नता होती हैं। बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसे ही भगवान शंकर हमें बताना चाहते हैं कि सबको, सब व्यक्ति को राम नाम
हमेशा लेना चाहिए। जैसे कोई माताएं क्या करती हैं, थोड़ा काम तो बहुत करती हैं माताएं, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा चुगली, थोड़ा निंदा, थोड़ा उन घर के बहू बेटी में झगड़ा करा लेना, ऐसे ऐसे किन्हीं माताओं का व्यवहार होता है। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? जैसे आप पानी जा रहे हैं, जल लेने जा रहे हैं या फिर दुकान जा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना होगा? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। कोई क्या करते हैं कि आप सब किसी के दुकान जा रहे हैं, कोई सामान लेते तो सड़क में ऐसे चल रहे हैं और चलते चलते किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की है। आपकी बहू काम करती है ना, क्या आपकी सास आपको डांटती है? ये फालतू के धंधे में मत रहिए। आप जा रही है सामान लेने, जाइए अब बोलते बोलते जाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब यहाँ यदि कोई दुकानदार है, यदि उसके पास ज्यादा कस्टमर यदि नहीं आ रहे हैं, तो मोबाइल देख के टाइम पास मत कीजिए। एक बार बोलिए, मन पवित्र होता है इस चीज से, कितना आनंद मिलता है राम नाम से। और दुकानदार को क्या कहना चाहिए, जब उसका कस्टमर जब नहीं आ रहे हैं तो मोबाइल में टाइम पास नहीं करने की जगह क्या बोलना चाहिए? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। आप कितने भी अच्छे अच्छे गाना गा लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। बस इतना आपको, जैसे इतना कष्ट हो रहा है, आपको किसी चीज से पीड़ा हो रही है, या आपको किसी से दुख है, किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको कुछ उदासी सा लगता हो या भय सा लगता हो, तो ऐसे ही एक बार श्री राम नाम का संकीर्तन कर लीजिए। मन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा। आप एक बार ये आजमा के देखिएगा। जैसे कई लोग को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, गुस्सा में कोई तो गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन गालियां मत दीजिए। एक बार ये राम नाम का संकीर्तन कर लीजिए। एक बार यदि राम नाम का संकीर्तन करते हैं, सारा गुस्सा आपका ऐसे नष्ट होगा, ऐसे नष्ट होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गुस्सा थे। ये है राम की महिमा। तो भगवान शंकर यही बताना चाहते हैं, उठते ही राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम बोलते हुए भगवान शंकर आज समाधि से 87,000 वर्ष की लंबी समाधि से आज उठे हैं। माता सती बहुत प्रसन्न हुई हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब अच्छा ही चल रहा था। फिर एक दिन दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा थे जो माता सती के पिता थे। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया जिसमें कई लोग आए हैं। अनंत भीड़ है, लोगों की भीड़, देवी देवता, गंधर्व किन्नर,
जितने थे सभी को यज्ञ में दक्ष प्रजापति बुलाते हैं, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाते। अब आकाश मार्ग की बात है, सब अपने अपने देखने के लिए जा रहे हैं, सब अपने अपने हिस्सा लेने जा रहे हैं यज्ञ में, सब अपना अपना कार्य भार संभालने जा रहे हैं। माता सती जब सबको देखी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, देखा महाराज को पूछा, भगवान शंकर को कहा कि स्वामी इन लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया है, करवा रहे हैं, उसी में यह सब सम्मिलित होने जा रहे हैं, कथा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो कहा स्वामी आपके तो ससुर हैं, आपके तो ससुर जी हैं दक्ष प्रजापति, हमको भी तो चलना चाहिए। बोले देवी हमें निमंत्रण नहीं आया है, हमें निमंत्रण नहीं आया। तो माता सती ने कहा तो क्या पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है? तो कहा पिता के घर जाने से तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि हम जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए हमें नहीं जाना ही उचित है। गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन यदि उनको आपके जाने से अच्छा ना लगे तो ना जाना ही अच्छा है। समझा रहे हैं, नहीं जाने की 1000 बार मना करते हुए भी माता सती जिद पर अड़ी है कि हम तो जाएंगे, आप भले मत जाओ स्वामी लेकिन हम तो जाएंगे। अब भगवान शंकर ने क्या कहा कि पत्नियों से हाथ जाना ही ठीक है, नहीं तो क्यों फालतू में झगड़ा झंझट। यदि मायके नहीं जाने से क्या होता है ना, बहू लोग पत्नियां लोग कई दिनों से मुंह को फुला के बैठ जाते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते, हमें मायके नहीं जाने दे रहे, हम क्यों करें काम। पति देव बोलेंगे कि देवी जी पानी लेके आइए, मायके नहीं जाने दे रहे, हम कहाँ से पानी ला के देंगे, जाके पी लो आप ही। ऐसे भी होता है, मायके जाने से यदि रोकने से देवियों में भी ऐसा होता है, तो हम तो सब आम आदमी हैं। अब भगवान मौनम सर्वार्थ साधनम, अपने मुंह को बंद कर लिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, पति और पत्नी थे, उनमें बड़ा प्रेम था, लेकिन कभी किसी बात में झगड़ा भी हो जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि पत्नी को कहीं जाना था, पति ने मना किया और कहा कि तुम अब मेरे से बात ही मत करना। पति पत्नी में बात करना बंद हो गया। तो पत्नी ने भी कहा कि हम भी आपसे बात करने के लिए कोई मरे थोड़ी जा रहे हैं, मत करिए बात, हमें भी नहीं करना। अब एक दूसरे से बात कई दिनों तक नहीं हुआ और एक दिन पति ने कहा कि देवी जी हमें आप कल प्रातः उठा देना जल्दी, क्योंकि हमें ट्रेन में कहीं जाना है, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब पत्नी तो सर को हिला ली, फिर पति सो गए। अब पत्नी ने क्या किया, बात करूंगी तो ईगो आता है बीच में, घमंड की बात नहीं करना है, कैसे करूं, बीच में ईगो आ गया, कैसे मैं बात करूं। इसलिए एक पेन और कापी पकड़ ली और उसमें लिखी, उठो सुबह हो गई है, आपकी ट्रेन छूटने वाली है, और उसको तकिए के नीचे कर दिए। पति लेट से उठे, ट्रेन उनकी छूट गई। पति ने कहा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, बंद। फिर बोली, इशारे की तकिए की तरफ, तकिया को निकाल के देखा तो लिखाया था, उठो सुबह हो गए हैं, ट्रेन छूट जाएगी। तो कहा हे भगवान, ये ऐसी ही बात नहीं करती रहेंगी तब तो मेरे हजारों ट्रेन छूट जाएंगे, मैं तो कोई काम का ही नहीं रहूंगा, मैं तो सुबह उठने से रहा। तो पत्नी से पंगा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन फिर वही पति पत्नी, अब दोनों घमंड में थे, बात नहीं कर रहे थे, पत्नी को कुछ ज्यादा ही घमंड था, तो बैठ गई और दोनों आग सिकाई कर रहे थे। जाड़ी की दिन थी, आग सिकाई कर रहे थे अपने हाथ पैर को, और अचानक उनकी जो पति थे
वो पति के धोती में एक अंगार आ गई और जलने लगी वह। लेकिन पति देव पुस्तक पढ़ने में लगे हुए थे और पत्नी बोलना चाहती थी कि आपकी धोती जल रही है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में ईगो आ रही है। बोलूं तो कैसे बोलूं, और नहीं बोलती हूँ तो पति मर जाएंगे, कैसे करूं सोच रही हैं। फिर पूरा अगल बगल को पूरा सर घुमा के देखा, कोई नहीं था। और पत्नी उनकी बोली, किसी की धोती जले तो जले, हमें क्या। देखो बोल भी नहीं रही है और बोल भी नहीं, कह रही है कि किसी की धोती जले तो जले, हमें क्या। पति ने देखा यहाँ तो कोई आसपास कोई नहीं है, किसकी धोती जल रही है, देखा तो खुद की धोती जल रही है। तो पति ने कहा एक आध दिन ऐसे ही चलता रहा तो मैं ऊपर को चला जाऊंगा और देवी जी चुप ही रह जाएंगे, इसलिए सॉरी ही बोल देता हूँ। तो पति ने क्या किया, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी मान गई। तो ऐसे ही भगवान शंकर है कि पत्नी के सामने ज्यादा भिड़ना उचित नहीं है। क्या है, पत्नियां दिन भर बेचारी काम करती हैं तो उनको भी थोड़ा प्यार सम्मान चाहिए होता, तो पति थोड़ा समझ के उनके सामने झुक जाएं तो कभी विवाद नहीं होगा घर घर में। तो ऐसे ही भगवान शंकर मौनम सर्वार्थ साधनम, अपने मुख को बंद करके आज्ञा दी है माता सती को अपने पिता के घर जाने के लिए, और कुछ गणों को उनके साथ भेजा है। कुछ गण उनके साथ भेजे हैं और माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ आती हैं। और आई तो देखा बड़ा बड़ा सिंहासन लगी है, बड़ी बड़ी सिंहासन, ऊंची ऊंची सिंहासन, छोटे छोटे से जीव, छोटे छोटे व्यक्ति के भी बड़े बड़े सिंहासन, और सभी सिंहासन में कहीं न कहीं हर व्यक्ति बैठा है, हर देवी देवता बैठे हैं, लेकिन वहां पे भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। माता सती देखी आसपास, अभी यहाँ तो होगा स्थान, यहाँ होगा स्थान, यहाँ होगा स्थान, लेकिन कहीं भगवान शंकर का स्थान नहीं था। भगवान का स्थान कहीं नहीं दिखा। माता सती बहुत ही क्रोध हो गई, पिता को बोली कि यहाँ मेरे पति देव, यहाँ भगवान शंकर का स्थान कहाँ है। शंकर जी बोले, दक्ष प्रजापति जी बोले कि उसका कहाँ से स्थान होगा, शमशानवासी है, वही ठीक है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है उसे। ऐसे ऐसे लोग को हम बुलाते भी नहीं है। अब माता सती पत्नी है, पति का ऐसे कोई कुछ भी बोले, भले ही पति पत्नी में झगड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन पति के बारे में यदि कोई दूसरा कोई बोलता है तो पत्नियों को सहा नहीं जाता। पत्नी सती ने कहा कि यहाँ पे भगवान शंकर का अपमान नहीं, यहाँ पे मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि मेरे पति का अपमान मतलब मेरा अपमान है। इसलिए मैं जब तक इस यहाँ रहूंगी, जीवित रहूंगी, मुझे दक्ष कुमारी कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मैं जो शिव की द्रोही है उसकी पुत्री बनकर नहीं रहना चाहती। अपनी शरीर को, जो यज्ञ मंडप था वहां अग्नि के पास गई और अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। योगाग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। गणों ने यज्ञ को रोकना चाहा, लेकिन भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। जब भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर को जैसे पता चलता है कि माता सती योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए एक अपने बाल की एक जटा को उखाड़ कर फेंका, जिसमें एक वीरभद्र उत्पन्न होता है, और वही वीरभद्र दक्ष का सर धड़ से अलग कर देता है और सभी को अपने अनुकूल, सबको अपनी अपनी जितनी भी
जो जो दुख है सबको दिए हैं, जो दंड देना था वो दंड दिए हैं, सबको अपने अनुकूल दंड देते हैं। और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग करते हैं। देवताओं के बहुत आग्रह करने पर दक्ष को बकरे की मुंह भगवान शिव ने लगाई है। बकरे की ही क्यों लगाई? क्योंकि बकरे और दक्ष में एक समानता है, वो दोनों एक जैसे थे। बकरे का काम क्या रहता है? मैं हमेशा मैं ही करता रहता है। और दक्ष भी मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, इसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं था। इसलिए दक्ष प्रजापति मैं ही कहता रहा, तो उसे भी बकरे का मुख भगवान शंकर ने लगाया। अब भगवान सती के देह को उठाकर चलते गए और पागलों की तरह रो रहे थे। जिनसे इतना प्रेम करते हैं वही जब नहीं रही तो कोई भी व्यक्ति रोता ही है। भगवान शंकर पागलों की तरह रो रहे हैं और यहाँ वहाँ घुमाते हैं शरीर को लेके, यहाँ जाते कब वहाँ जाते, कब यहाँ वहाँ होते रहे भगवान शंकर। भगवान विष्णु ने जब यह दशा भगवान शंकर की देखी तो सती को, जो सती का देह मृत देह था, मृत शरीर, उसको अपने सुदर्शन चक्र से कई टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े हो गए माता सती के और वह अंग प्रत्यंग गिरता गया। जहाँ जहाँ उनका अंग प्रत्यंग गिरता गया वहाँ वहाँ एक शक्ति पीठ का स्थापना होता गया। कई देशों में, कई जगहों में शक्ति पीठ, माता सती की देह गिरा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी गिरा है, चंद्रपुर बोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा। वहाँ पे माता सती का जो टुकड़ा था वह गिरा है। छत्तीसगढ़ में 2 टुकड़े गिरे हैं, एक याद नहीं आ रहा है कहाँ या, और एक यहाँ चंद्रपुर में। 2 स्थानों में गिरा है। और उन जगहों पे जाकर यदि आप पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं और आप कुछ भी आपके मन में कामना है तो सती पीठ जहाँ, शक्ति पीठ जहाँ बना है वहाँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही रहेंगी। बीच बीच में हम संगीत भी नहीं करेंगे तो हमें आनंद कहाँ से आएगा? कई लोग ऐसा नहीं होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या किसी को संगीत से भी बड़ा प्रेम होता है, होना भी चाहिए। आइए हम सब भी संगीत बीच बीच में करते रहें ताकि हमारे शरीर हिलता जुलता रहे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बैठे बैठे क्या थकान सी हो जाती है सबको। आइए बड़े भाव से बोलिए शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भोले। मैं सर्वप्रथम हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक मुख्य यजमान हैं श्री जगदीश प्रसाद निषाद जी से निवेदन करना चाहूँगा, आकर हमारे व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं जिन अतिथियों का नाम लेना चाहूँगा, आकर एक एक करके आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। और जब भी कोई अतिथि का स्वागत होता है तो दोनों हाथ से तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमती रानी वाजपेयी जी आकर हमारे व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे कथा वाचिका जी से, पूज्य किशोरी जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्रीमती रानी वाजपेयी जी, श्री देववानी जी आकर हमारे कथावाचिका जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री देववानी जी, मैं जिन जिन अतिथियों का नाम ले रहा हूँ आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें और सभी का तालियों के साथ स्वागत करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। समय का ध्यान देते हुए आप सभी अति शीघ्र इस भोजन पक्ष श्री प्रकाश निषाद जी आकर हमारे कथावाचिका जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य दीदी जी से श्री गंगा निषाद जी आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें और श्रीमती शांता निषाद जी आकर हमारे पूज्य दीदी जी से कथावाचिका जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती रायमती जी आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब सभी एक एक करके अति शीघ्र आए और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। समय को ध्यान में रखते हुए हमें आगे भी अमृत रूपी कथा का श्रवण करना है और श्री सेवक राम नायक जी आपसे भी निवेदन है, आइए और हमारे पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जोरदार ताली के साथ स्वागत हो जाए हमारे मुख्य अतिथियों का और इसी के साथ श्रीमती गंगा देवी साहू जी आकर अति शीघ्र हमारे पूज्य दीदी जी कथावाचिका जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं और मैं जिन जिन अतिथियों का नाम लिया हूँ वे सभी अति शीघ्र पहुँचे और पूज्य दीदी जी से कथावाचिका जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात आप सभी को पुनः इस शिव चरित्र की अमृत रूपी कथा श्रवण कराया जाएगा और आप सभी को यह कथा पुनः श्रवण करते हैं तो हमारी परम पूज्य दीदी जी की अमृत रूपी कथा श्रवण करने के लिए में जाकर कथा श्रवण कर सकते हैं और इसी के साथ आइए स्वागत की कड़ी को यहीं पे विराम करते हुए चलते हैं कथावाचिका जी की ओर। एक बार बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए चलते हैं अमृत रूपी कथा की ओर। बोलिए शंकर भगवान की जय।